जय माँ काली। कल है रटंटी अमावस्या काली पूजा। इस रटंटी अमावस्या में कौन सा सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है और इस रीडिंग को लेके ही मैं आया हूँ। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग आज या फिर जब भी आप देखोगे ये रीडिंग, तब ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अमावस्या काली डिवोटी नहीं, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें हम लोग इनर वर्क कर सकते हैं, जिसमें हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अमावस्या हम लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है जिस मौके से हम लोग और बेहतर जिंदगी बना सकते हैं और जिस मौके की मदद से हम लोग बेहतर रास्ते पे आ सकते हैं। अगर रिलीज करना है या फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है या फिर चीज़ों को लेके कुछ अलग ट्राई करना है, देन दिस इज योर टाइम। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक समय है। एंड ऑल्सो काली डिवोटीज अगर आप है तो अमावस्या तो आपका फेवरेट ही है। ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा कम है, नहीं, मैं ऐसे डुअल चीज में विश्वास नहीं करता हूँ कि ये अच्छा है वो बुरा है। नो, इक्वली बोथ आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे लगता है कि अमावस्या से सिंस नित्या काली माँ के जो रूप है, जैसे कि महाकाली से लेके कपालिनी, विरोधिनी, उग्रचित्ता, उग्र प्रभा, नीला, दीपा, घना, बला का मद्रा, मात्रा, मुद्रा, मीता, जो ये रूप है, उग्र प्रभा, उग्र माता। ये जो 15 रूप है माँ का, ये अमावस्या के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक देवी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और देवियों के ब्लेसिंग्स की मदद से आप अपने पथ पे सुधार लेके आ सकते हो और बेहतर बना सकते हो। बेसिकली रटंटी काली पूजा का एक कन्वेंशनल मीनिंग है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक गूगल पे आपको मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे देखूंगा कि कौन सा नया चीज आपको देखने को मिलेगा, कौन सा सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी। ओके, सो माँ, मेरे व्यूअर्स को आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस रटंटी काली पूजा पे, बता दीजिए। जय माँ काली, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। इस रटंटी काली पूजा के दिन में आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं। ओके, द फर्स्ट ब्लेसिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है माँ दक्षिणा काली माँ आपको कह रहे हैं कि आपके पास्ट की मुसीबतें को माँ जड़ से खत्म कर देंगे। एज इफ माँ कह रहे हैं कि विश्वास करके तो देखो, आपका मुसीबतें मैं रिमूव करूंगा। ऐसा कुछ चीज है जो आपको डरा रहे थे। लाइक ये मुझे लग रहा है कि एक टेंशन का माहौल था, एंजाइटी था, फियर था, और दक्षिणा काली माँ काइंड ऑफ आपके फियर को आपके जहन से हटा रहे हैं। ये हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, इमोशनल बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। और किसी किसी के लिए ये ऐसा लग रहा है कि मिरेकल, लाइक आप डेफिनेटली माँ से कुछ जवाब मांग रहे थे कि माँ मुझे जवाब दो, माँ मुझे बताओ क्या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, क्या मेरे लाइफ में मैं जो चाह रहा हूँ वो मिलेगा। आई थिंक ये आपके लिए मैसेज है कि माँ आपको कह रहे हैं कि हाँ, आप अपने प्रार्थना की मदद से हासिल कर सकते हो आपके लाइफ की सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स। दक्षिणा काली माँ आपको कहते हैं कि आप खुद को एक ऐसे स्टेज पे लेके जा पाएंगे जहां से आप माँ के साथ बेहतर कनेक्ट कर सकते हो, जहां पे आप माँ के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल्सो दक्षिणा काली माँ आपको कहते हैं कि पास्ट की मुसीबतें अब आपके कंट्रोल में आएगा। डेफिनेटली यू हैव बीन डीलिंग विद सम कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स। वो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी कंसिस्टेंट प्रॉब्लम। कुछ चीज खराब था, कुछ चीज वर्क नहीं कर रहा था, अब वो वर्क करेगा। खास करके अगर आप मांग रहे हो माँ से एक जवाब कि क्या आप सही पथ पे हो, दक्षिणा काली माँ आपको कहेंगे कि यस, आप अपने सही पथ में हो और आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि आपका गुड कर्मा का रिवॉर्ड्स। बिकॉज इस अमावस्या में, रटंटी काली पूजा में, आपको माँ देने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा तोहफा। हो सकता है कि ये गुड कर्मा का रिवॉर्ड पिछले 7 साल का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। किसी किसी के लिए ये बहुत ही बड़ा जीवन दान हो सकता है। बिकॉज आई थिंक कि आप अपने बाधाओं की वजह से कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे कुछ चीज। आई कांट जस्ट एग्जैक्टली टेल यू दैट थिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा पाबंदी था जिसके कारण आप चाह के भी कुछ चीजों को नहीं पा रहे थे, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप खुद को पीछे धकेल दे रहे थे। आई ऑल्सो फील कि आप खुद को काफी हद तक कंट्रोल करके रखे थे। अब आप अनस्टॉपेबल जोन में आ रहे हो।
पहले आप बहुत इनसिक्योर जोन में थे, लाइक जैसे कि गिने चुने लोगों के साथ आप बात कर रहे थे, बहुत टफ टाइट बजट था आपका। अब आप एक बहुत ही हेल्दी जोन में आप आ रहे हैं और वो माँ की मदद से आ रहे हो आप। सो आपके लाइफ का जो डर है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो खत्म हो रहा है। फर्स्ट पास्ट का परेशानी खत्म हो रहा है। लेट्स सी फ्यूचर के मैसेज, फ्यूचर की क्या ब्लेसिंग्स, फ्यूचर के ब्लेसिंग्स है कृष्णाओं। कुछ पथ आप बदलेंगे। आई फील कृष्णाओं का कार्ड जहां पे आए हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की मदद से आई थिंक आप अपने सोल जर्नी में एक सुधार लेके आ रहे हो। लाइक कैसा सुधार? देखिए कृष्णाओं डबल हेडेड डेटी है, लाइक डबल हेडेड डेटी है, मतलब क्या होता है कि ये आपको बता रहे हैं कि एक चीज का पहलू बदलने वाला है। आप अपनी जिंदगी को जिस नजर से देख रहे थे, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा, कुछ ऐसा सच्चाई आपके सामने आएगा कि आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। सो पुराने कुछ चीज जल के जब नए चीजों में बदल जाते हैं, हाँ वो पुरानी चीजों का तो लॉस तो होता है, बट वो नई चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है। सो आपको माँ कह रहे हैं कि फ्यूचर में मान लीजिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे पास्ट में, बट उसके बावजूद भी कुछ खास असर आपको देखने के नहीं मिल रहा था। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि अगर आप कंसिस्टेंटली खुद को ऑफर करेंगे और काइंड ऑफ आप कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे, सो जो काम आपको मिलेगा शायद उसका कोई आपको आइडिया भी नहीं है अभी। लाइक ऐसा है कि आप कंप्लीटली बदल देंगे खुद को। जैसे कि कैटरपिलर को आइडिया नहीं होता है कि वो कभी बटरफ्लाई भी बन सकता है, लेकिन एक कैटरपिलर की अगर आप लाइफ देखेंगे तो वो खुद को कैद कर लेते, कोकून के अंदर कैद कर लेते। उनको कभी भी कोई कैटरपिलर को आप अगर पूछेंगे तो उनको आइडिया भी नहीं होगा कि उनके पास लाइक दो विंग्स आ जाएगा एंड वो कंप्लीटली अलग लाइफस्टाइल लीड करेंगे। सो वैसे ही है मेटामॉर्फोसिस आप कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस कह सकते हो, कि कुछ नया कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा जिससे काइंड ऑफ आप अपनी जिंदगी को मोर को बदल देंगे। सो हाँ, कुछ टेम्पोररी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे उसके बारे में आपको डरना नहीं होगा। रैदर टेम्पोररी जो लॉस हो रहा है वो भी आपको कुछ काइंड ऑफ वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। रैदर आपको माँ कह रहे हैं कि अब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसे पर्सन में बदल देंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आई ऑल्सो फील कि कृष्णाओं का कार्ड मीन्स कि माँ एक जंगल का एग्जाम्पल्स हमेशा देता है कि एक जंगल राख हो जाने के बाद उस राख हुआ जंगल में काइंड ऑफ एक नया पौधा उगता है। सो एक जंगल राख हो गया एंड उससे फिर से एक नए जंगल क्रिएट हुआ। सो इसका मतलब है कि आपका पुराना सेल्फ को माँ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक नए सेल्फ पे। हैबिट बदल रहा है, देखने का नजरिया बदल जाएगा। जो काम आप सोचे थे करेंगे अब आपको लगेगा कि नहीं आपको कुछ और करना है, काइंड ऑफ ऐसा। सो फ्यूचर में आई थिंक आप जिस अप्रोच लेके अब चल रहे हो, लाइक आप कह सकते हो कि दक्षिणा काली माँ ऑलरेडी आपको कहे हैं कि आप पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे थे और उसी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आप कोशिश कर रहे थे और उस प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे थे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कह रहे हैं कृष्णाओं कि आप अपने अंतरात्मा के अग्नि से अपनी बाधाओं को हटा देंगे और आप अपने लिए एक नए पथ काइंड ऑफ क्रिएट करेंगे। सो ये एक नए सोल डायरेक्शंस आपको मिलेगा। इस अमावस्या के बाद से लाइफ में आपका अप्रोच बदल जाएगा, कुछ क्लैरिटी मिलेगा। कुछ पुरानी चीज जो आपको एक टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था अब आपको लगेगा कि नहीं, प्रोबेबली यू शुड चेंज योर माइंड, प्रोबेबली यू शुड गो फॉर डिफरेंट ओपिनियन और प्रोबेबली यू शुड लुक फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट, आप कह सकते हो। सो कृष्णाओं का कार्ड जब आते हैं तो दरअसल ये एक मैसेज रहता है कि शायद आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो या फिर शायद आप खुद को बहुत ज्यादा वीक समझ रहे हो। कुछ बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर आपको चीजों को कुछ और तरीके से देखना चाहिए। लाइक ऐसा हो सकता है कि मैं आपको एक आपके तरीके से समझा रहा हूं कि आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग पे कुछ चीज ऑर्डर किए हो एंड उस चीजों को काइंड ऑफ आप ऑर्डर किए हो स्पॉन्टेनियसली एंड बाद में आपको पता चला कि कुछ और भी मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट उससे कम दाम में आपको मिल रहा है, तो आप उस पुराने ऑर्डर को कैंसिल करके नए ऑर्डर को प्लेस करेंगे। दैट्स कृष्णाओं।
लाइक जो चीज आप सोचे थे कि वो अच्छा है आपके लिए, बाद में आपको पता चलेगा कि कुछ और भी अच्छा चीज आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। सो जब आपको पता चलता है कि कुछ और भी अच्छा चीज है, तो आप सडनली शॉक फील करते हैं कि ओ माय गॉड, इसके बारे में मुझे पहले क्यों पता नहीं चला था, राइट? बट उस शॉक एक टेम्पररी होता है, और वो शॉक से हम लोग और बेहतर काम कर पाते हैं। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर माइंड, एंड प्रोबेबली कुछ नई इंफॉर्मेशन के बदौलत पे आप और बेहतर काम करेंगे और बेहतर जगह पे पहुंचेंगे, और आप अपना माइंडसेट को सही कर पाएंगे। सो ये एक वेलकम रिलीफ है, एंड एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशनल मैसेजेस है, जो कि इस अमावस्या के बाद पता चलने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू चेंज योर माइंड। आप शायद सोचे थे कि आप कुछ काम करेंगे, बाद में आपको लगा कि शायद वो काम करके आपको उतना ज्यादा तसल्ली नहीं होगा, पीस नहीं होगा, तो इसीलिए काइंड ऑफ आप ट्रांसफॉर्म होके और ऑनेस्टली और डेडिकेटिंगली अपना सोल पर्पस को पूरे करेंगे। दैट्स इट। ओके, आप जिस इरादे से काम कर रहे हो करते जाओ, कंसिस्टेंटली करते जाओ, माँ के पास रहिए, एंड विश्वास रखिए कि सब थिंग वर्क करेगा। एंड ऑल्सो कृष्णाओं का मतलब है यू आर फायर, और माँ काली का 7 टंग रहता है, मतलब 7 जीवा है, उसमें से फर्स्ट जीवा का नाम है माँ काली। अगेन कराली भी है, मनोजवा है, विश्वरुचि है, और स्फुलिंगिनी है। सो ऐसे बहुत सारे नाम है, तो मैं सिर्फ एक ही नाम बता रहा हूं यहाँ पे कि इस 7 जीव का एक नाम है, वो है माँ काली। और उस माँ काली की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि जैसे आग क्या काम करते हैं, आग चीजों को पकाते हैं, ओके, वैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशनल आग या फिर परमात्मा का आग आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपके अंदर जो जीनियस पावर है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको और बेहतर स्टेट पे लेके जाएंगे। लाइक जैसे कि एक रॉ मटेरियल, जैसे कि एक रॉ वेजिटेबल्स को आप पका के स्वादिष्ट खाना में बदल देते हो, वैसे ही ये काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे मां। लाइक लिटरली आपको मैं कह सकता हूं कि जो पैशन का आग है आपके अंदर, जो इंस्पिरेशनल जर्नी आप करना चाहते हो, मतलब तय करना चाहते हो, जिस चीज को आप फॉलो करना चाहते हो, उसके लिए इस आग को आप ऐसे देखिए कि डेडिकेशंस नहीं हो रहा है, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे वाले डेडिकेशंस कंसिस्टेंटली करके दिखाऊंगा। सो जब आप डेडिकेटिंगली कोई काम को करने के प्रयास करते हो, तब जाने अनजाने में आप खुद को बदल डालते हो। एंड आई थिंक दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आप खुद को बदलने वाले हो, और इस अमावस्या के बाद आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगा। जो चीज वर्क नहीं कर रहा है उसके ऊपर फोकस मत करिए, जो चीज आप बेहतर कर सकते हो उसके ऊपर फोकस कीजिए। दैट्स योर फ्यूचरिस्टिक मैसेज। नाउ प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना है आप? वाओ, प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुरुकुलमा कह रहे हैं कि इनफ ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशंस, इनफ ऑफ योर डिस्कशंस, इनफ ऑफ योर ओवरथिंकिंग, क्योंकि कुछ और चीज, मतलब ये डिस्ट्रैक्शंस मैटर नहीं करते हैं। जब आप पूरा दिन बहुत मजे करते हो, बहुत एंटरटेनमेंट देखते हो, सुनते हो, तब माँ आके कहते हैं कि ओके फाइन, अब आपको फोकस करनी है कि कहाँ पे आप जाना चाहते हो। एग्जैक्टली जैसे एक आर्चर अपने तीर को एकदम सही निशाना पे लगाते हैं, वैसे ही कुरुकुलम आपको कहते हैं कि अब आपको अपना निशाना लगाना है। बिकॉज आपको डर था कि क्या मैं सही तरीके से निशाना पे लगा सकता हूं, क्या मैं सही जगह पे पहुंच सकता हूं। और ये डर तब आता है जब आप अपने पास्ट लाइफ के टेंडेंसीज को लेके चलते हो। तो बेसिकली प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुरुकुला माँ कह रहे हैं आप अपना टेंडेंसीज को हटाइए। आपका कुछ टेंडेंसीज रहता है ओवर थिंक करना, ओवर एनालाइज करना, टेंडेंसीज रहता है ज्यादा सुपर डिफेंसिव बन जाना, या फिर मतलब इतना ज्यादा डर के मारे नए अपॉर्चुनिटीज को ना कर देना। सो माँ कुरुकुल्ला कह रहे हैं कि ऐसे मत कीजिए, क्विक अपॉर्चुनिटीज को आपको ना नहीं करना है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि कार्मिक चीजें जो है वो एक रिपीटेडिंग पैटर्न, क्योंकि भवतारिणी माँ भी आए हैं। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज है आपके लाइफ में जो एक आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव टेंडेंसीज है, कार्मिक बैगेजेस है, रिपीटेटिंग पैटर्न है, जो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आप करते रहते हो और जो आपका एक हैबिट बन चुका है। अब
प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको अपने बैड हैबिट्स के ऊपर फोकस करनी है। यू आर ब्लेस्ड, ओके। दक्षिणा काली माँ कह रहे कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर ऑलवेज गेटिंग मास ब्लेसिंग्स, बट इतना ज्यादा आपका माइंड अगर डाइवर्टेड रहेगा, अगर इतना ज्यादा आप दूसरों की चीजों के ऊपर या फिर छोटे मोटे चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम नहीं कर पाएंगे, दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे। सो काइंड ऑफ कुरुकुला माँ कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू बिकम वेरी सीरियस, एंड भवतारिणी माँ कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू रिलीज समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। सो इस अमावस्या में आप कुछ ऐसे बैड हैबिट्स, ऐसे बैड पास्ट, ऐसे रिपीटेटिंग पैटर्न को काइंड ऑफ परमानेंटली रिमूव करने वाले हो। और ये रिपीटेटिंग पैटर्न मतलब क्या है कि जो काम आप हमेशा करते हो और हमेशा फ्लॉप होता है और हमेशा काइंड ऑफ नतीजा सेम निकलता है, वो हो सकता है कि बाहर के लोग आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसके चक्कर में आके ही आप करते हो। लाइक एज इफ माँ एक एग्जाम्पल्स हमेशा देता है कि बहुत सारे हीलर्स ये गलती करता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों की मदद करनी चाहिए और वो करने भी स्टार्ट कर देते हैं। ये अच्छी बात है, लोगों को हील करना, ये बुरा बात नहीं है, बट इससे क्या होता है कि आप एक हीलर बनने के चक्कर में अपनी सिद्धि को खो बैठते हो। सो ये भवतारिणी माँ बार बार कहते हैं कि जब आपके अंदर गुड क्वालिटीज रहता है, जब आप डिवाइन से बात करते हो, जब आपके अंदर कुछ पावर है, उस पावर को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रीट नहीं करते हो तो कई कबार आप ईगोइस्टिक बन सकते हो, आपका स्पिरिचुअल पावर को छीन सकता है आपका ईगो। तो इसीलिए भवतारिणी माँ ये बात को चौकन्ना रखता, मतलब करता है हम सभी को कि आप हीलर बन सकते हो, बट प्लीज आप अपना सेल्फ वैल्यू को बाहर के इस रूल्स के बेस पे मत बनाइए। लाइक आप हीलर बन रहे हो, आप लोगों को हील कर रहे हो, दैट इज गुड थिंग, बट जब भी आप ऐसे सोचना स्टार्ट कर दे रहे हो कि आप अपने पर्सनल पावर से लोगों की जिंदगी को बदल रहे हो, तब आपका ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगा। तब आप कहीं ना कहीं क्रेडिट डिवाइन को नहीं देंगे और काइंड ऑफ ये क्रेडिट आप खुद को देना स्टार्ट करेंगे, और ये हैबिट सबको आता है। सो काइंड ऑफ माँ कहते हैं कि ईगो कब खेल देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो काइंड ऑफ बी वेरी केयरफुल विथ योर नेगेटिव टेंडेंसी, विथ योर रिपीटेटिंग पैटर्न। तो अगर माँ कह रहे हैं कि इस अमावस्या में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा माँ काली का, उस ब्लेसिंग्स की मदद से आप अपने डिस्ट्रैक्शंस, आप अपने नेगेटिविटी का कार्मिक बैगेजेस को हटा के आप एक बेहतरीन इंसान में बदल सकते हैं। और ऐसा भी है कि आप अपने मेटेरियलिस्टिक पथ को काइंड ऑफ थोड़ा सा साइड ट्रैक करके आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब ये नहीं कि पैसे को इग्नोर करना, नो। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देना। पैसा, आपका पावर, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका घर, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका स्पिरिट। सो how to differentiate between a spiritual healer, or how to define a kind of what is the basic difference between a spiritual healer and a archetype healer archetype। एक spiritual healer आपको अपने तरीके से बात बताएंगे, हो सकता है कि वो बात आपके साथ रेजोनेट करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज वो बता रहे हैं जो इंफॉर्मेशन उनको मिला है। और हीलर आर्केटाइप क्या है कि वो पर्टिकुलर कुछ रिचुअल्स करेंगे, कुछ रेमेडीज बताएंगे, कुछ, और वो सीखा है। बट क्या होता है कि जब आप किसी को रेमेडीज बता रहे हो या फिर पर्टिकुलरली उसको बता रहे हो कि ठीक है आपकी लाइफ में ये है तो इसको हटाने के लिए ये करे, इससे आप नेचर को, इससे आप ब्रह्मांड को काइंड ऑफ प्रोवोक कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली क्या बात है कि यस, आप किसी पर्सन को हील कर सकते हैं, बट विदाउट योर सेल्फ वैल्यू। उसको जो सुनना है आप उसको कहिए, बट प्लीज डू नॉट इंटरफेयर बिटवीन यू, लाइक इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ डिवाइन। आप डिवाइन के काम में इंटरफेयर मत कीजिए, ये एक बात है। लास्टली माँ कह रहे हैं कि चाहे आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे कितना भी नेगेटिव पैटर्न क्यों ना है, वो हो रहा है आपके कार्मिक बैगेजेस की वजह से। बार बार कार्मिक बैगेजेस काली माँ क्यों बताते हैं?
कार्मिक बैगेजेस हो सकता है कि पूरा दिन नेट देखना, पूरा दिन टीवीज देखना, पूरा दिन गप्पे मारना, पूरा दिन वो काम करना जो आपको शोभा नहीं देता है। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एवरी टाइम ही एकदम कॉन्शियस होके बैठना है, नो। कई कबार इसीलिए तो ये रीडिंग लेके आते हैं, कई कबार आपको पता तक नहीं होता है एंड आप एंटैंगल्ड हो जाते हो बहुत सारे बातों से, बहुत सारे चीजों में आप काइंड ऑफ फंस जाते हो। और कुरुकुलमा उस टाइम पे, कुरुकुलमा एक बौद्धिस्ट देवी भी है, हमारे हिंदू कल्चर में भी आते हैं, तो वो अक्सर इन सब चीजों से आपको बचाते हैं क्योंकि वो जादूगर नहीं है। वो जादू से क्या करते हैं, आपको एक कवच प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका कोई भी तंत्र क्रिया हो या फिर नेगेटिविटी हो आपको हार्म नहीं कर सकता। एंड भवतारिणी माँ क्या करते हैं, आपके नेगेटिव कर्मा को हटा देते हैं ताकि गुड कर्मा को आप प्रिजर्व कर सकते हो। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कर रहे हैं, देखिए आपकी लाइफ से जो एरे गहरे चीजें हैं उसको हटा रहे हैं, कैजुअल चीजों को हटा रहे हैं, नेगेटिव हैबिट, बैड हैबिट, नेगेटिव टेंडेंसीज को हटा रहे हैं एंड जो बुरे कर्मा आप किए हो उसको मन नाश कर रहे हैं। अब बुरे कर्मा किए हो मतलब ऐसे मत समझिए कि आपने सच में कुछ किए हो, नो। जाने अनजाने में आप काइंड ऑफ कुछ काम पास्ट लाइफ से किए हो और वो उसके बारे में, और आप फंसे भी हो। आपको ऐसा नहीं है कि आप मजे कर रहे हो, नो। यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन मींस उसका असर आपके लाइफ में हो रहा है। आप चैन से सो नहीं पा रहे हो, आपके पूरे टाइम टेंशन में जा रहा है, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, जो भी काम कर रहे हो सिर्फ उसी पर्सन के बारे में सोच के कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर अंडर सम नेगेटिव पीपल्स इन्फ्लुएंस। और वो इतना इंटेंस कैसे होता है, क्योंकि इस जन्म में आप उस पर्सन के साथ नहीं मिले हो, इसके पहले जन्म में भी आप सेम चीज ही किए हो। तो जब ऐसे आप करते रहते हो और जब आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, उस टाइम पे भवतारिणी माँ आके आपको बचाते हैं। सो आप एक बेहतर जीवन की तरफ चल रहे हो और हाँ, टेम्पररी कुछ चीजों को लेट गो करके आप एक इंपॉर्टेंट चीज को लेके आगे बढ़ रहे हो और आप पुराने टेंडेंसीज, बैड हैबिट एंड बुरे कर्मों को हटा रहे हो। कर्म बंधन से माँ आपको मुक्त कर रहे हैं, कार्मिक बैगेजेस को हटा के आपको माँ एक पवित्र पर्सन में बदल दे रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग आज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुल्ला एंड जय माँ भवतारिणी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो बोल के।